आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल राइजिंग इंडिया आईएएस पर। हमने शुरू किया था पीवाईक्यू सीरीज, जिसके अंदर हम जीके जीएस का कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं थ्रू पीवाईक्यू, जिसका हमारा एक लेक्चर हो चुका है। बट हम आज से एंशियंट हिस्ट्री के एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और 2000 पीवाईक्यूज के माध्यम से हम एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न और आर्ट एंड कल्चर को कंप्लीट रिवीजन करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आज का पहला क्वेश्चन है पीवाईक्यू नंबर 1, जो एसएससी सीजीएल का पीवाईक्यू है। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ मैन इन इंडिया इज फाउंड एट विच साइट? भारत में मनुष्य की सबसे प्राचीन उपस्थिति का प्रमाण किस स्थान से मिलता है? ऑप्शन नंबर ए भीमबेटका, ऑप्शन नंबर बी मेहरगढ़, ऑप्शन नंबर सी लोथल, ऑप्शन नंबर डी मोहनजोदारो। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भीमबेटका। भीमबेटका जो मध्य प्रदेश के अंदर है, एमपी के अंदर है। मेहरगढ़ जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी लोथल जो गुजरात के अंदर है। मोहनजोदारो जो पाकिस्तान के अंदर है। अगला क्वेश्चन, भीमबेटका जो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। अगला क्वेश्चन, भीमबेटका केव्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट? भीमबेटका गुफाएं किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द नियोलिथिक साइट बुरजाहोम इज लोकेटेड इन विच स्टेट? नवपाषाण युग इन स्थल बुरजाहोम किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी पंजाब। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जम्मू एंड कश्मीर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच साइट प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ अर्लीस्ट एग्रीकल्चर इन इंडिया? भारत में कृषि का प्रारंभिक प्रमाण किस स्थान से मिलता है? ऑप्शन नंबर ए लोथल, ऑप्शन नंबर बी मेहरगढ़, ऑप्शन नंबर सी कालीबंगन, ऑप्शन नंबर डी रोपड़। इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी मेहरगढ़। अगला क्वेश्चन, जो आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स स्टार्टेड इन विच एज? पशुओं को पालतू बनाने की शुरुआत किस युग में हुई थी? ऑप्शन नंबर ए पालियोलिथिक पुरापाषाण, ऑप्शन नंबर बी मेसोलिथिक मध्यपाषाण, ऑप्शन नंबर सी नियोलिथिक नवपाषाण, ऑप्शन नंबर डी चाकोलिथिक ताम्रपाषाण। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नियोलिथिक नवपाषाण। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल का एविडेंस मेहरगढ़ और बुरजाहोम दोनों से मिलता है। टेलीग्राम आईडी है, इसको फॉलो कर लेना। यहीं पर इस वीडियो की पीडीएफ अपलोड कर दी जाएगी। ये मेरी इंस्टा आईडी है, इसको भी फॉलो कर लेना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए चाकोलिथिक साइट? निम्नलिखित में से कौन ताम्रपाषाण स्थल है? ऑप्शन नंबर ए भीमबेटका, ऑप्शन नंबर बी नामगांव, ऑप्शन नंबर सी लोथल, ऑप्शन नंबर डी कालीबंगन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नामगांव। नामगांव जो महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। और
चाकोलिथिक का जोरवे कल्चर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जो एसएससी सीजीएल का पीवाईक्यू है। पालियोलिथिक टूल्स वर मेनली मेड ऑफ, पुरापाषाण काल के औजार मुख्य रूप से किससे बनाए जाते थे? ऑप्शन नंबर ए लाइमस्टोन चूना पत्थर, ऑप्शन नंबर बी बेसाल्ट, ऑप्शन नंबर सी क्वार्टजाइट, ऑप्शन नंबर डी सैंडस्टोन बलुआ पत्थर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्वार्टजाइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, जो आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। व्हाट मटेरियल वाज यूज्ड टू मेक नियोलिथिक टूल्स? नवपाषाण काल के उपकरण किससे बनाए जाते थे? ऑप्शन नंबर ए बोन हड्डी, ऑप्शन नंबर बी पॉलिश्ड स्टोन पॉलिश किया हुआ पत्थर, ऑप्शन नंबर सी आयरन लोहा, ऑप्शन नंबर डी ब्रोंज कांस्य। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पॉलिश्ड स्टोन पॉलिश किया हुआ पत्थर। अगला क्वेश्चन, एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है। यूज ऑफ फायर बिगिन इन विच एज? आग का उपयोग सबसे पहले किस काल में हुआ? पालियोलिथिक, पुरापाषाण, मेसोलिथिक, मध्यपाषाण, नियोलिथिक, नवपाषाण, चाकोलिथिक, ताम्रपाषाण। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पालियोलिथिक पुरापाषाण। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच एज इज ऑल्सो नोन एज माइक्रोलिथिक एज? कौन सा युग माइक्रोलिथिक युग कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए पालियोलिथिक पुरापाषाण, ऑप्शन नंबर बी मेसोलिथिक मध्यपाषाण, ऑप्शन नंबर सी नियोलिथिक नवपाषाण, ऑप्शन नंबर डी चाकोलिथिक ताम्रपाषाण। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेसोलिथिक मध्यपाषाण। मेसोलिथिक टूल की बात करें तो ये स्मॉल होते थे, शार्प होते थे, जिसे माइक्रोलिथिक टूल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। द साइट ऑफ मोहनजोदाड़ो इज लोकेटेड बैंक ऑफ विच रिवर? मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? इंडस, रावी, बियास, घग्गर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंडस। मोहनजोदाड़ो दो इंडस रिवर के किनारे स्थित है और पाकिस्तान के अंदर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, जो आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। विच मटेरियल वाज नॉट नोन टू इंडस वैली पीपल? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को कौन सी धातु का ज्ञात नहीं था? ऑप्शन नंबर ए कॉपर तांबा, ऑप्शन नंबर बी ब्रॉन्ज कांस्य, ऑप्शन नंबर सी गोल्ड सोना, ऑप्शन नंबर डी आयरन लोहा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आयरन लोहा। लोहा जो 1000 बीसी के अंदर आता है, वैदिक एज के अंदर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, लोथल वाज इम्पोर्टेंट साइट फॉर? लोथल किसके लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन नंबर ए पोट्री मिट्टी के बर्तनों के लिए, ऑप्शन नंबर बी डॉकयार्ड के लिए, ऑप्शन नंबर सी फार्मिंग कृषि के लिए, ऑप्शन नंबर डी फोर्ट किलर के लिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉकयार्ड। लोथल जो गुजरात के अंदर स्थित है और सी ट्रेड के लिए काम में लिया जाता था। इट मीन वाज ए सी पोर्ट। अगला क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। द ग्रेट बाथ वाज फाउंड एट? ग्रेट बाथ कहाँ पाया गया था? ऑप्शन नंबर ए कालीबंगन, ऑप्शन नंबर बी लोथल, ऑप्शन नंबर सी
मोहनजोदारो, ऑप्शन नंबर डी हड़प्पा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोहनजोदारो। अगला क्वेश्चन, आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन, विच स्क्रिप्ट डिड नॉट डिड द हड़प्पन्स यूज? हड़प्पन वासियों द्वारा किस लिपि का उपयोग किया जाता था? ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मी, ऑप्शन नंबर बी खरोष्टी, ऑप्शन नंबर सी इंडस स्क्रिप्ट, ऑप्शन नंबर डी पाली। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंडस स्क्रिप्ट। इंडस स्क्रिप्ट जो अभी तक डिसाइफर नहीं हुई है। अगला क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन, विच एनिमल वाज नॉट रिप्रेजेंटेड इन हड़प्पन सील्स? हड़प्पा की मोहरों पर किस पशु का चित्रण नहीं था? बुल, एलिफेंट, हॉर्स, यूनिकॉर्न। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हॉर्स। अगला क्वेश्चन, विच साइट शोज बोथ हड़प्पन एंड वैदिक एविडेंस? कौन सा स्थल हड़प्पन और वैदिक दोनों सभ्यताओं का प्रमाण देता? ऑप्शन नंबर ए कालीबंगन, ऑप्शन नंबर बी लोथल, ऑप्शन नंबर सी आलमगीरपुर, ऑप्शन नंबर डी भगवानपुर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भगवानपुर। भगवानपुर साइट जो हरियाणा के अंदर स्थित है, लेट हड़प्पन और अर्ली वैदिक दोनों का एविडेंस मिलता है। क्वेश्चन नंबर 18, एविडेंस ऑफ प्लॉग्ड फील्ड इज फाउंड एट? हेल्थ चलाए हुए खेत का प्रमाण किस स्थल से मिलता है? ऑप्शन नंबर ए लोथल, ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा, ऑप्शन नंबर सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर डी कालीबंगन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कालीबंगन। कालीबंगन जो राजस्थान के अंदर स्थित है। जहाँ से फर्स्ट एविडेंस मिलते हैं एग्रीकल्चर ब्लॉक फील्ड के। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज ट्रू अबाउट इंडस वैली साइट? सिंधु घाटी की नगर योजना की क्या विशेषता थी? ऑप्शन नंबर ए नो ड्रेनेज सिस्टम, जल निकासी व्यवस्था नहीं थी, अनप्लान्ड सिटीज, अव्यवस्थित शहर, ग्रिड पैटर्न सिटी प्लानिंग, ग्रिड पैटर्न में नगर योजना, नो ब्रिक हाउसेज, ईंट के मकान नहीं थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्रिड पैटर्न सिटी प्लानिंग, ग्रिड पैटर्न में नगर योजना। क्वेश्चन नंबर 20, धोलावीरा इज लोकेटेड इन विच स्टेट? धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी पंजाब, ऑप्शन नंबर डी हरियाणा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुजरात। क्वेश्चन नंबर 21, द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ अर्ली आर्यंस वाज? प्रारंभिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ट्रेड, व्यापार, क्राफ्टमैनशिप, शिल्प, ऑप्शन नंबर सी एग्रीकल्चर कृषि, ऑप्शन नंबर डी केटल रेयरिंग पशुपालन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केटल रेयरिंग पशुपालन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, द वर्ड आर्यन मीन्स? आर्यन शब्द का अर्थ है वॉरियर, सुपेरियर, नोबलमैन, नोमेड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुपीरियर, श्रेष्ठ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, विच रिवर इज मोस्ट एंसेंट इन ऋग्वेद?
ऋग्वेद में किस नदी का सबसे अधिक उल्लेख है? घग्गर, गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिंधु। सिंधु रिवर को ऋग्वेद के अंदर इंडस रिवर के नाम से जानते हैं। इसे वर्तमान के अंदर भी इंडस और सिंधु दोनों नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, विच इज द ओल्डेस्ट वेदा? वेद चार होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऑप्शन नंबर ए सामवेद, ऑप्शन नंबर बी यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर सी ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद, जो अर्ली वैदिक काल के अंदर लिखा गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, सभा एंड समिति वर्ग। सभा एंड समिति क्या थी? ट्राइबल असेंबलीज, रिलीजियस ग्रुप्स, वैदिक रिचुअल्स, टेक्स्ट कलेक्टर्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्राइबल असेंबलीज, जनजातीय सभाएं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, द पुरुषम सूक्त हैम्स डिस्क्राइब्स। पुरुष सूक्त में वर्णन है। ऑप्शन नंबर ए, क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड, संसार की उत्पत्ति, वर्ण सिस्टम, वर्ण व्यवस्था, वैदिक रिचुअल्स, वैदिक कर्मकांड, गॉड्स एंड गॉडेज, देवी देवता। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ण सिस्टम, वर्ण व्यवस्था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, हु वाज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म? जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? महावीरा, बुद्धा, पार्श्वनाथ, ऋषभ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महावीरा, जिसे रियल फाउंडर माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, हु वाज द 23rd तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म? जैन धर्म के 23rd वे तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन नंबर ए महावीरा, ऑप्शन नंबर बी ऋषभ, ऑप्शन नंबर सी पार्श्वनाथ, ऑप्शन नंबर डी नैनीनाथ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पार्श्वनाथ। महावीरा जो 24th तीर्थंकर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द त्रिरत्न ऑफ जैनिज्म? जैन धर्म में त्रिरत्न क्या है? ऑप्शन नंबर ए राइट बिलीफ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट, सम्यक दर्शन, ज्ञान, आचरण। ऑप्शन नंबर बी बुद्धा, धर्मा, संघ। ऑप्शन नंबर सी नॉन वायलेंस, ट्रूथ, सेलिब्रेशन। ऑप्शन नंबर डी नॉलेज, भक्ति, मोक्ष। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट बिलीफ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, हु वाज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म? बुद्धिज्म का संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए महावीरा, ऑप्शन नंबर बी गौतम बुद्धा, ऑप्शन नंबर सी अशोका, ऑप्शन नंबर डी वसुबंधु। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गौतम बुद्ध। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, वेयर डिड बुद्धा अटेन एनलाइटनमेंट? बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति कहाँ की? सारनाथ, लुम्बिनी, बोध गया, श्रीनगर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बोध गया। सारनाथ जहाँ पर फर्स्ट सरमन दिया था, लुम्बिनी जहाँ पर बुद्धा का जन्म हुआ था, श्रीनगर जहाँ पर बुद्धा की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन,
PYQ number 32. Where did Buddha give his first sermon? Option number A, Lumbini. Option number B, बोध गया. ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ. ऑप्शन नंबर डी, राजगीर. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ. सारनाथ जो कहाँ पर है? यूपी के अंदर है. लुम्बिनी जो कहाँ पर है? नेपाल के अंदर है. बोध गया कहाँ पर है? बिहार के अंदर है. राजगीर ये भी बिहार के अंदर है. फर्स्ट सरमन की बात करें तो फर्स्ट सरमन डियर पार्क के अंदर दिया था, जिसे धम्मचक्र परिवर्तका के नाम से जाना जाता है. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33. हु प्रेसाइडेड ओवर द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल? प्रथम बौद्ध समिति की अध्यक्ष किसने की? ऑप्शन नंबर ए, अशोका. ऑप्शन नंबर बी, अजात शत्रु. ऑप्शन नंबर सी, महाकश्यपा. ऑप्शन नंबर डी, आनंदा. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाकश्यपा. और करवाई किसके द्वारा गई थी? अजात शत्रु के द्वारा करवाई गई. और कहाँ पर करवाई गई थी? राजगृह के अंदर करवाई गई थी. अगला क्वेश्चन, PYQ नंबर 34, जो RRB ग्रुप डी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है. वेयर वाज फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड? चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई थी? ऑप्शन नंबर ए, राजगीर. ऑप्शन नंबर बी, वैशाली. ऑप्शन नंबर सी, कश्मीर. ऑप्शन नंबर डी, पाटलिपुत्र. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कश्मीर. फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पर हुई थी? राजगीर के अंदर. जिसका चेयरमैन कौन बना था? महाकश्यपा. और किसके द्वारा करवाई गई थी? अजात शत्रु के द्वारा. कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करता था? हरिंका डायनेस्टी को बिलोंग करता था. कब करवाई गई? 483 BC के अंदर. सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पर करवाई गई थी? सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई गई थी वैशाली के अंदर. इसका चेयरमैन कौन बना था? सबकामी. और किसके द्वारा करवाई गई? कालाशोका के द्वारा. कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करता था? शिशुनागा डायनेस्टी को बिलोंग करता था. कब करवाई गई? 383 के अंदर. थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ करवाई गई? पाटलिपुत्र के अंदर. इसका अध्यक्ष कौन बना था? मोगलीपुतिसा. इसके द्वारा करवाई गई थी? अशोका ही द्वारा करवाई गई थी. कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करता था? मौर्यन डायनेस्टी को बिलोंग करता था. कब करवाई गई थी? 250 के अंदर करवाई गई थी. फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई करवाई गई थी, जिसका अध्यक्ष कौन बना था? वासुमित्रा. किसके द्वारा करवाई गई? कनिष्का के द्वारा करवाई गई. कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करता था? कुषाण डायनेस्टी को बिलोंग करता था. कब करवाई गई? 98 AD के अंदर करवाई गई. अगला क्वेश्चन, पीवाई नंबर 35, जो SSC CGL के अंदर पूछा गया PYQ है. व्हाट डज महापरिनिर्वाण मीन्स इन बुद्धिज्म? बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए, रीबर्थ, पुनर्जन्म. ऑप्शन नंबर बी, लिबरेशन फ्रॉम साइकिल ऑफ लाइफ, जीवन चक्र से मुक्ति. ऑप्शन नंबर सी, मेडिटेशन, ध्यान. ऑप्शन नंबर डी, इनलाइटनमेंट, ज्ञान. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिबरेशन फ्रॉम साइकिल ऑफ लाइफ, जीवन चक्र से मुक्ति को रेफर किया जाता है बुद्धा के फाइनल डेथ से, जो कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर के अंदर. कुशीनगर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के अंदर. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36. व्हाट इज द बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर कॉल्ड? बौद्ध धर्म ग्रंथ को क्या कहा जाता है? उपनिषद, त्रिपिटका, सूत्रार्थ, पर्यंकाज. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिपिटका, ऑप्शन नंबर बी, त्रिपिटका.
जो विनय पिटाका, शुद्ध पिटाका, अभिधम पिटाका। शुद्ध पिटाका विनय पिटाका किसके द्वारा लिखा गया है? भूपाली के द्वारा। शुद्ध पिटाका किसके द्वारा लिखा गया है? आनंददाई द्वारा। अभिधम पिटाका किसके किसके द्वारा लिखा गया है? मोगलेपुर तिस्सा के द्वारा। शुद्ध पिटाका विनय पिटाका ये कब लिखी गई? ये लिखी गई फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के अंदर। अभिधम पिटाका कब लिखी गई? थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के अंदर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। जैन monks cover their mount with a cloth too। जैन साधु मुंह पर कपड़ा क्यों रखते हैं? ऑप्शन नंबर ए, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम डस्ट, धूल से बचने के लिए। ऑप्शन नंबर बी, रिलीजियस सिंबल, धार्मिक प्रतीक। ऑप्शन नंबर सी, अवॉइड हार्मिंग माइक्रोब्स, सूक्ष्म जीवों को नुकसान से बचाने के लिए। ऑप्शन नंबर डी, ट्रेडिशन, परंपरा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवॉइड हार्मिंग माइक्रोब्स, सूक्ष्म जीवों को नुकसान से बचाने के लिए। अगला क्वेश्चन, जैनिज्म जो अहिंसा को फॉलो करता है, यहीं से अहिंसा को गांधी जी द्वारा फॉलो किया गया था। पीवाईक्यू नंबर 38। बुद्धा डाइड इन विच प्लेस? बुद्धा की मृत्यु कहाँ हुई थी? बोध गया, सारनाथ, लुम्बिनी, कुशीनगर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुशीनगर। बोध गया जहाँ पर उनको निर्वाणा मिला था, सारनाथ जहाँ पर उन्होंने हेड सरमन दिया था, लुम्बिनी जहाँ पर उनका बर्थ हुआ था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। व्हाट इज द सिंबल ऑफ जैन तीर्थंकर? जैन तीर्थंकरों का प्रतीक क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, लोएन, शेर। ऑप्शन नंबर बी, डिफरेंट सिंबल फॉर ईच, प्रत्येक का अलग अलग प्रतीक। ऑप्शन नंबर डी, सी, धर्मचक्र चक्र। ऑप्शन नंबर डी, त्रिरत्न। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिफरेंट सिंबल्स फॉर ईच। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। द फेमस बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी वाज एट। प्रसिद्ध बौद्ध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? ऑप्शन नंबर ए, तक्षशिला। ऑप्शन नंबर बी, नालंदा। ऑप्शन नंबर सी, वल्लभी। ऑप्शन नंबर डी, विक्रमशिला। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नालंदा, जो कहाँ पर है? बिहार के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। हाउ मनी महाजनपदास वर देयर? महाजनपदों की संख्या कितनी थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 16। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, जो आरआरबी एनटीपीसी के अंदर पूछा गया पीवाईक्यू। द कैपिटल ऑफ मगधा महाजनपदा वाज। मगध महाजनपद की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर ए, तक्षशिला। ऑप्शन नंबर बी, वैशाली। ऑप्शन नंबर सी, राजगीर। ऑप्शन नंबर डी, उज्जैन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजगृह, जहाँ पर फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी? मौर्यन वंश के संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर बी, बिंदुसारा। ऑप्शन नंबर सी, अशोका। ऑप्शन नंबर डी, महापद्मनंदा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा था अशोका। महापद्मनंदा जिन्होंने नंदा डायनेस्टी की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। हु हेल्प चंद्रगुप्त मौर्य टू स्टेब्लिश द मौर्यन एम्पायर?
चंद्रगुप्त को मौर्य साम्राज्य की स्थापित करने के लिए किसने मदद की? ऑप्शन नंबर ए बिंबिसारा, ऑप्शन नंबर बी अशोका, ऑप्शन नंबर सी चाणक्य, ऑप्शन नंबर डी बिंदुसार। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चाणक्य। बिंबिसारा जिन्होंने हरिंका डायनेस्टी की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, मेगास्थनीज वाज द एम्बेसडर ऑफ। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? ऑप्शन नंबर ए रोमेश, ऑप्शन नंबर बी अलेक्जेंडर, ऑप्शन नंबर सी सेलुकस, ऑप्शन नंबर डी दारिस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सेलुकस, जो चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट में आया था। क्वेश्चन नंबर 46, अर्थशास्त्र वाज रिटन बाय। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया? कौटिल्य, ऑप्शन नंबर बी मेगास्थनीज, विशाखादत्त, ऑप्शन नंबर सी भाषा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कौटिल्य, जिसे चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, अशोकाज धम्मा एम्ड एट। अशोका का धम्म किस उद्देश्य से था? ऑप्शन नंबर ए स्प्रेड ऑफ हिंदुइज्म, ऑप्शन नंबर बी वार कॉन्क्वेस्ट, ऑप्शन नंबर सी मोरल गवर्नेंस, ऑप्शन नंबर डी रिचुअल्स प्रैक्टिसेस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोरल गवर्नेंस, नैतिक शासन। क्वेश्चन नंबर 48, विच इंस्क्रिप्शन मेंशन्स कलिंगा वॉर। ऑप्शन नंबर ए माइनर रॉक एडिक्ट फर्स्ट, ऑप्शन नंबर बी भरूच एडिक्ट, ऑप्शन नंबर सी रॉक एडिक्ट 13, ऑप्शन नंबर डी इलाहाबाद पिलर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रॉक एडिक्ट 13। अगला क्वेश्चन, पीवाईक्यू नंबर 49, व्हाट वाज अशोकाज रिलीजन आफ्टर कलिंगा वॉर। कलिंगा वॉर के बाद अशोका का धम्मा क्या था? ऑप्शन नंबर ए जैनिज्म, ऑप्शन नंबर बी वैष्णविज्म, ऑप्शन नंबर सी बुद्धिज्म, ऑप्शन नंबर डी सेविज्म। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बुद्धिज्म, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, विच लैंग्वेज स्क्रिप्ट वाज यूज्ड इन अशोकन इंस्क्रिप्शन। अशोक के शिलालेख किस भाषा लिपि में थे? ऑप्शन नंबर ए संस्कृत ब्राह्मणी, ऑप्शन नंबर बी पाली ब्राह्मणी, ऑप्शन नंबर सी प्राकृत खरोष्टी, ऑप्शन नंबर डी प्राकृत ब्राह्मणी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पाली ब्राह्मणी। आज के लिए इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।